नमस्कार दोस्तों, आरके टेक्निकल में आप लोगों का स्वागत है। दिए गए स्क्रीन में ट्रांसफार्मर का चित्र दर्शाया गया है। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर एक प्रकार की ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती विभवांतर को घटाने या बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होती है। ट्रांसफार्मर कहलाती है। कार्य के आधार पर ट्रांसफार्मर मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहला अपचाई ट्रांसफार्मर, दूसरा उच्चाई ट्रांसफार्मर। आइए दोस्तों, हम इसके सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है और ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, जिसमें से एक वाइंडिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और दूसरी वाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड पर काम करती है। आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं तथा फिगर के माध्यम से समझते हैं। दिए गए फिगर में यह दर्शाया गया है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें पहली प्राइमरी कॉइल को प्राइमरी वाइंडिंग तथा दूसरी कॉइल को सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जब पहली वाइंडिंग में एसी सप्लाई दी जाती है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, जिसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, और दूसरी कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आती है तो दूसरी कॉइल में इलेक्ट्रॉन बहने लगते हैं और इस कॉइल के सिरों पर एसी सप्लाई मिल जाती है। आइए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है ट्रांसफार्मर कोर। ट्रांसफार्मर कोर यह सिलिकॉन स्टील की पत्तियों की बनाई जाती है, जिससे ईडी करंट व हिस्टैरिसीस लॉसेस ट्रांसफार्मर में कम होता है। प्रत्येक कोर को लेमिनेशन वार्निश के द्वारा दोनों तरफ से इंसुलेटेड किया जाता है। लेमिनेशन की मोटाई 0.35 मिलीमीटर से 0.5 मिलीमीटर तक होती है। कोर का काम मैग्नेटिक फ्लक्स को आसान रास्ता प्रदान करना होता है। कोर के जिस भाग पर वाइंडिंग की जाती है उसे लिम्ब कहते हैं। वाइंडिंग क्या है? ट्रांसफार्मर वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का वह भाग होता है जो विद्युत ऊर्जा को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में स्थानांतरित करने का कार्य करता है। वाइंडिंग मुख्य रूप से कॉपर के बहुत सारे तारों को आपस में मिलाकर तैयार किया जाता है। किसी ट्रांसफार्मर में उपयोग होने वाले वाइंडिंग की प्रवृत्ति ट्रांसफार्मर के इनपुट, आउटपुट या ट्रांसफार्मर के प्रकार पर निर्भर करता है। वाइंडिंग दो प्रकार की होती है। पहला प्राइमरी वाइंडिंग तथा दूसरा सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। वाइंडिंग हमेशा कॉपर की धातु से तथा कॉपर के वायर से की जाती है। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कंजर्वेटर टैंक। ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर टैंक एक अलग से टैंक होता है। कंजर्वेटर टैंक का काम होता है कि जो ट्रांसफार्मर में होता है उसमें जो आयल होता है ये उसके लिए एक्स्ट्रा स्पेस अवेलेबल करवाता है। जब ट्रांसफार्मर को हम चलाते हैं तो उसमें हीटिंग उत्पन्न होती है और उस हीट से ही ट्रांसफार्मर आयल बहुत गर्म हो जाता है और गर्म होने के साथ साथ वह फैल जाता है। तो फैलने के बाद वह मेन टैंक से एक पतली पाइप के द्वारा कंजर्वेटर टैंक में चला जाता है। आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। और जब ट्रांसफार्मर ठंडा होता है तो आयल भी ठंडा हो जाएगा। तो उसके बाद आयल कंजर्वेटर टैंक से वापस ट्रांसफार्मर के मेन टैंक में आ जाएगा। कंजर्वेटर टैंक
पाइप के द्वारा ट्रांसफार्मर के ऊपर लगाया जाता है। आइए दोस्तों, हम अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक परिणामित्र तेल या ट्रांसफार्मर ऑयल का उपयोग ट्रांसफार्मरों, उच्च वोल्टता के संधारित्रों, उच्च वोल्टता के स्विचों एवं सर्किट ब्रेकर आदि में किया जाता है। ट्रांसफार्मर तेल का विद्युत इंसुलेशन का गुण उत्तम होता है, जो उच्च ताप पर बना रहता है। इसके अलावा यह कोरोना रोकना, आर्किंग रोकना और शीतल करने का काम भी करता है, भी उत्तम बनाए रखता है। ट्रांसफार्मर तेल में नेफ्था ऑयल का उपयोग किया जाता है। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बुक्लोज रिले क्या है? यह एक प्रकार का ट्रांसफार्मर ऑयल टैंक होता है, जो पाइप द्वारा मुख्य कंजर्वेटर टैंक से जुड़ा होता है। इसका मुख्य कार्य ट्रांसफार्मर में होने वाले फॉल्ट को डिटेक्ट या सेंस करना होता है। यह ट्रांसफार्मरों के आंतरिक भाग में होने वाले फॉल्ट के कारण ऑयल से निकलने वाली गैस को सेंस करता है और आपातकाल में ट्रांसफार्मर के सुरक्षा हेतु मुख्य सप्लाई को बंद कर देता है या इमरजेंसी अलार्म को चालू कर देता है। हमारा अगला टॉपिक ब्रीदर क्या होता है? ब्रीदर ट्रांसफार्मर में नाक की तरह कार्य करता है। यह एक छोटा सा बेलना आकार का बॉक्स होता है, जिसमें सिलिका जेल नाम का एक पदार्थ भरा रहता है। इसका मुख्य कार्य ट्रांसफार्मर में प्रवाहित होने वाली हवा को नमी मुक्त करना होता है। इसमें रखा हुआ सिलिका जेल हवा में मौजूद वाष्प के कण को सोख लेता है। यदि हवा में मौजूद वाष्प के कण प्रवाहित होने से नहीं रोका गया तो यह ऑयल में से रासायनिक अपक्रिया कर इंसुलेशन से संबंधित समस्या उत्पन्न कर देता है। ब्रीदर के नीचे हम ट्रांसफार्मर ऑयल की सुविधा कर देते हैं, जिससे वायु के साथ आने वाले धूल, मिट्टी के कण आदि को ट्रांसफार्मर ऑयल सोख लेता है तथा जो वायु में नमी होती है उसे सिलिका जेल, जिससे कि ट्रांसफार्मर में शुद्ध हवा जा सके। आइए दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है कूलिंग ट्यूब। जैसे नाम से ही मालूम होता है कि यह ट्रांसफार्मर में कूलिंग का कार्य करता है। ट्रांसफार्मर में जब लोड पर होता है उस वक्त इसके वाइंडिंग में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे ऑयल गर्म हो जाता है। यदि ट्रांसफार्मर में उचित कूलिंग की व्यवस्था न की जाए तो ट्रांसफार्मर में आग लग सकती है। ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए कूलिंग ट्यूब का उपयोग किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आइए हम अगले टॉपिक में बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है बूशिंग क्या है? बूशिंग का इस्तेमाल ट्रांसफार्मर में लाइव कंडक्टर और ट्रांसफार्मर की बॉडी को इंसुलेट करने के लिए लगाया जाता है और यह ट्रांसफार्मर के सभी टर्मिनल पर लगाया जाता है और इसका इस्तेमाल 3 फेज ट्रांसफार्मर में ही किया जाता है। आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है एक्सप्लोसिव वेंट क्या होता है? जैसे नाम से ही ज्ञात होता है कि यह एक्सप्लोड होने वाला वेंट होता है। एक्सप्लोसिव वेंट ट्रांसफार्मर के आंतरिक भाग से जुड़ा होता है। यह एक कमज़ोर कड़ी होती है जो कि एक पाइप के माध्यम से ट्रांसफार्मर के ऊपरी भाग में लगा रहता है। जब ट्रांसफार्मर के आंतरिक भाग में किसी फॉल्ट के कारण बहुत ही ज़्यादा मात्रा में गैस बन जाता है और बुक्लोज रिले भी कार्य करना बंद कर देता है और ट्रांसफार्मर फटने को होता है, उसी वक्त यह वेंट खुल जाता है, जिससे ट्रांसफार्मर फटने से बच जाता है। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक मशीन अर्थात स्थिर होने वाला मशीन है, जिस कारण इसमें वायु एवं घर्षण हानियाँ नहीं होती है।
ट्रांसफार्मर में केवल पहला कोर या लौह आयरन हानियाँ तथा दूसरा ताम्र हानियाँ होती है। आइए दोस्तों, हम इन हानियों को विस्तार पूर्वक समझते हैं। हमारा पहली टॉपिक है, पहला नंबर, कोर या आयरन लॉसेस। कोर और आयरन लॉसेस को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला हिस्टैरिसीस हानियाँ तथा दूसरा भंवर धारा हानियाँ। इन हानियों को हम विस्तार पूर्वक समझते हैं। हमारा पहला हानि है हिस्टैरिसीस हानियाँ। इसके बारे में हम समझते हैं ये होता क्या है। ट्रांसफार्मर कोर में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से कोर पटलों के अणु पहले एवं दिशा में तथा दूसरी दिशा में चुंबकित होते हैं। इस क्रिया में ऊर्जा का कुछ भाग व्यय हो जाता है। यह ऊर्जा अणुओं के घर्षण के कारण ताप के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो कि ट्रांसफार्मर कोर को गर्म कर देता है। हिस्टैरिसीस हानियों को कम करने के लिए हम नर्म लोहे को एक मोटी राड के रूप में न यूज करके हम इसके कोर को पतली पतली पत्तियों के माध्यम से लेमिनेट करके एक दूसरे के ऊपर लेमिनेट करके बनाते हैं, जिससे कि हिस्टैरिसीस लॉसेस को कम किया जा सके। आइए दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है भंवर धारा हानियाँ, ईडी करंट लॉसेस। प्रत्यावर्ती फ्लक्स के कारण ट्रांसफार्मर कोर में वाइंडिंग की भांति विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, जिसके कारण ऊर्जा का व्यय होता है। यह ऊर्जा व्यय भंवर धारा हानियाँ कहलाती है। भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए या भंवर धारा हानियों को समाप्त करने के लिए हम ट्रांसफार्मर के कोर को बनाते समय उसमें हम लोग सिलिकॉन स्टील को मिला देते हैं तथा कोर को हम लोग सिलिकॉन स्टील की पत्तियों के रूप में प्रयोग करते हैं तथा आइए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है, अगला लॉसेस है ताम्र हानियाँ, कॉपर लॉसेस यानी ताम्र हानियाँ। यह हानियाँ ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के प्रतिरोध तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के कारण होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ट्रांसफार्मर में कॉपर के वायर का यूज किया जाता है उसको वाइंडिंग करने के लिए। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यदि I1 व I2 क्रमशः प्राइमरी तथा सेकेंडरी करंट है, R1 एवं R2 प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग का प्रतिरोध है, तो कुल कॉपर हानियाँ I²R1 प्लस I²R2 होता है। नमस्कार दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।